फलक जावेद को मरियम सफदर निशाना बना रही है। फलक जावेद के वाले साहब के आर्टिकल 9 है, 14 है, 15 है, 16 है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरवाइजरी या सुपरविजन हाईकोर्ट कैसे कर सकती है? अभी तक फलक जावेद ने जो कुरान मजीद पे मैसेज दिया, हलफ दिया, कोई जवाब आया किसी का इस तरफ? फलक जावेद को मरियम सफदर निशाना बना रही है और बिल रात के अंधेरे में पास करवाने की कोशिश की। सियासी इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर अदालतों के पास भी आ जाए तो अदालतों को इंसाफ फराहम करना है। आज फलक जावेद के वाले साहब और मैं अदालत में पेश हुए और बताने की कोशिश की उनको कि जो अदालती प्रोसीडिंग चल रही है उसका नतीजा ये है कि जो मेरे बुनियादी हक है, जो फलक जावेद के वाले साहब के आर्टिकल 9 है, 14 है, 15 है, 16 है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन इसमें जज साहब ने कहा ये मुनासिब प्रोसीडिंग दायर करें, तो वो हम आपको पहले बता देते हैं। एक दरखास्त दे रहे हैं इसी के अंदर फरीक बनने की, जिसमें हम दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगे। मेरा ख्याल है मेरी अपनी हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहला केस है, शायद ये पहला केस है, हो सकता है ज्यादा भी हो, कि जब से केस आ गया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का कि मुकदमा अंदराज के हवाले से आपको नीचे सेशन जाना है, तो मुकदमा दर्ज हो गया इसके अंदर। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरवाइजरी या सुपरविजन हाई कोर्ट कैसे कर सकती है? ये मामला देखने वाला है कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार कहां है। आज अदालत के सामने यही बताना था। मुकदमा दर्ज हो गया, लॉ विल हैव टू टेक इट ओन कोर्स। और एक बात बड़ी वाज़ेह बता दें आपको, अभी तक फलक जावेद ने जो कुरान मजीद पे मैसेज दिया, हलफ दिया, कोई जवाब आया किसी का इस तरफ? आप इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतशारी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी काम को सपोर्ट नहीं करती है और ना ही फलक जावेद ने ऐसा कोई काम किया है। अगर जुर्म किया है तो सजा होगी ना उसकी। ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लिखा है FIA को, भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो दिखाएं ना क्या है आपके पास, सबूत क्या है कि आपको अगर गिरफ्तारी चाहिए, यानी आप अंदाजा लगाएं इश्तिहारी की तरह प्रोसीडिंग चल निकली हुई है। फलक तो यहाँ है ही नहीं, ना इन वाले साहब के पास है। और अब तक वो 6 छापे मारे हैं, लोगों में, बच्चों में हरासमेंट क्रिएट की है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और हमारी अदालतों को जहां बाकी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं तो ये भी करने हैं। एक तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है। ये इंप्रेशन मुनासिब ना है। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं मफाद आमा के अंदर अगर है तो बिल्कुल हम साथ हैं, हम तो साथ खड़े होंगे कि ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो इज्जत अगर पामाल की जा रही है इस तरह की, बाकी हारे को किसी बात कहने का हक हासिल मौजूद है और वो हक अपना अदा करता रहेगा। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि फलक जावेद को मरियम सफदर निशाना बना रही है। वो चाहती है कि किसी तरह से फलक जावेद पुलिस के पास आ जाए और जैसे सनम जावेद ने एक बड़ी लंबी पी काटी है। वैसे तो नवाज शरीफ चिल्ला काटने के लिए एक दिन इस्लामाबाद गए थे, भाई हम तो चिल्ले काटते रहते हैं, बिल्कुल कोर्टों से भागने वाली नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं है फलक जावेद, वो आएगी। उसकी तरफ से बाकायदा FIA को आज एक बरासरा अरसाल किया जा रहा है, जिसमें दायरा इख्तियार चैलेंज किया जा रहा है और बाकी सारे मामले चैलेंज किए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं FIA अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। जावेद साहब की तरफ से हरासमेंट जो बार बार पुलिस घर आती है, आकर तंग करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक आईनी दरखास्त, एक ऑलरेडी दरखास्त दायर की हुई है। लेकिन अब तफसीली दरखास्त में ये मौक़िफ़ सारा इख्तियार किया जाएगा। कानून को हरकत में आना है, मगर कानून ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। इस तरह नहीं है कि आप एक बेगुनाह को इस तरह से ह्यूमिलेट करें। उसके पूरी फैमिली ने क्या कसूर किया है, उनके बच्चों ने क्या कसूर किया है। और जहां तक बात मैंने देखी है बहैसियत वकील, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है जिससे लग रहा हो, जिससे साबित हो रहा हो, ना ही रिकॉर्ड के अंदर, अभी रिकॉर्ड में इंस्पेक्शन कुछ किया है, कुछ करना है,
कि जिसमें से पता चल सके, कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जिसमें फलक जावेद का कोई ना कोई कसूर है। कोई कसूर नहीं है। कुरान मजीद के हलफ के बाद आप मुंतजिर रहे कि हलफ कोई आएगा, लेकिन जब सबूत ही कोई नहीं है तो हलफ कहां से आएगा। देखिए, जहां तक फलक के हवाले से बात है, वो पुलिस वाले खुद बताते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। हम किसी की नौकरी नहीं ले जाना चाहते, हम बताते चले। वो खुद बताते हैं कि प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। हम नहीं कोई ऐसा मामला लेके जाना चाहते, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जहां कहीं करीब को सियासतदान बैठा हो तो ये तस्करा करता है। अगर नहीं है तो ऐसा क्या है, यानी ऐसा क्या जुर्म कर दिया है? वो कोई दहशत कर दिया फलक ने? कोई क्या किया उसने सिर्फ एक कमेंट किया था, ना कोई वीडियो लगाई, ना कोई ऐसा जुर्म किया। अब आता है दूसरी बात की तरफ। आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, और ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। बगावत क्या होती है जरा ये समझ लीजिएगा। मैं कहूं कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और उसके बाद लोग सड़कों पे निकल आए, आगे को बलवे कर दें, कोई हालात ऐसे बनाए, तो बगावत इसको कहते हैं। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को बहरहाल एक सियासी स्टेटमेंट समझा करें आप लोग, और उनका अपना एक नुक्ता नजर है, इसकी वजाहत तो वो खुद करेंगे। लेकिन मैं बताना चलूं कि ये जो FIA का पर्चा है, ये बिल्कुल गलत है। FIA को ये इख्तियार नहीं है कि आप और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है FIA को, यानी दो ही तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजाज रहा है, या दहशतगर्दी के या बगावत के। फलक जावेद ने कोई जुर्म नहीं किया। मैं फिर बताता चलूं, ये वीडियो जिसने लगाई है उसके साथ करके आप कार्रवाई करें, हम साथ हैं आपके। फलक जावेद बिल्कुल नहीं की है। कुरान मजीद में हलफ दे चुकी है फलक जावेद, ये ज़हन में रखिएगा। और एक बात और आपको कर दूं, आईनी पैकेज के हवाले से अभी ये आईनी पिटीशन तैयार कर ली है। पहले जो 29 सफ़े का आईनी पैकेज आया था, उसमें लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, सेक्रेटरी कानून को और वजीर कानून को, और अखबारों में आ चुका है। तो आज मैं खुद उसमें MPAs हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसकी तरफ से जो आईनी मुजावजा पैकेज है, और लोग कुछ सवाल करते हैं, कभी तो बिल की शक्ल नहीं है, इंटेंशन आ चुकी हुई है। उसके लिए सारी रात मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट को बिठाया गया, और बिल रातों रात के अंधेरे में पास करवाने की कोशिश की। तो वहां से ये सबूत वाज़े तौर पर है, और ये मामला अदालतों के सामने हम लेके जा रहे हैं। 4 बड़े अहम इशू हैं उसमें। 2 एक्सटेंशन है, एक जस्टिस काजी फाइसा की इनडायरेक्ट तरीके से एक्सटेंशन फेडरल कोर्ट की शक्ल में, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्सटेंशन। वो कैसे कि सेक्शन 213-17 में तरमीम करके कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा ये काम अंजाम देते रहेंगे। मैं बाकी बातों की तरफ, और बहुत सी बातें हैं, आर्टिकल 63 में तरमीम के हवाले से है, 17 में तरमीम के हवाले से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से है, अदलिया की आज़ादी छीनने के हवाले से है। और हम मुतालबा, पूरी बार का मुतालबा है कि जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस से आने वाले 26 अक्टूबर से उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं आइन और कानून के हवाले से। तो मामला आपके सामने है, कोर्टों में भी जा रहा है, और बार एसोसिएशन भी सारे मामले को चैलेंज करने का इरादा रखती है। और 19 का एक बाकायदा यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में सेमिनार भी है कि जहाँ इस सारे मामले को मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचाया